यही मार्ग, हमारा कोई दूसरा संत नहीं। रात को 3 बजे स्वप्न आया था, ये पगडंडी, ये मार्ग और तुम्हारे जैसी कोई ऐसी व्यक्ति दिखी। मेरे को तो विचार आया सुबह, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे विचार आने के पहले ही उनको स्वप्न दिया, तो वो जानते होंगे ना। वैसे ही परमेश्वर में स्थित वेदव्यास जी भी जानते थे। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय शास्त्र की बात में थोड़ा अविश्वास करके अड़ गया, तो वेदव्यास जी ने कहा, देख जन्मेजय, शास्त्र की बात समझ में न आए तो प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी बुद्धि में नहीं बैठता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रकार शास्त्र का अपमान करने का पाप लगता है, इसलिए तुझे कोढ़ हुआ है। अब सुन ले, थोड़े दिन के बाद सौदागर आएगा और उसमें तू एक काला घोड़ा बहुत पसंद करेगा। लेना नहीं, लेकिन तू लेगा। ले तो दक्षिण की तरफ नहीं जाना, लेकिन तू जाएगा। दक्षिण की तरफ नदी की सुंदरता देखते देखते एक सुंदरी की सुंदरता पर तुम मोहित हो जाओगे, लेकिन उसको घर पे नहीं लाना, साथ में घोड़े पे नहीं बिठाना, लेकिन तू करेगा। फिर तू विवाह नहीं रचना, लेकिन रचेगा। ब्राह्मण कोई संत दर्शन को चले जाएंगे तो उनके चंचल छोरों को बुला के वेदी मत पढ़वाना, लेकिन तू करेगा। फिर तेरी पत्नी बोलेगी मैं परोसती हूँ, तो ब्राह्मणों को भोजन परोसेगी, रंगरूट छोरों को, और हवा का तेज झोंका लगेगा, उसका लाल दुपट्टा उड़कर उन मन चले छोरों के पत्तल पे पड़ेगा, तो सब हंसेंगे ठाका मार के, होए होए करेंगे। तू गुस्सा मत करना, लेकिन तू गुस्से में आके उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या कर देगा। अब तो बच सके तो बच। बोले महाराज मैं घोड़ा लूंगा ही नहीं। नहीं ले तो अच्छा है, लेकिन प्रारब्ध 3 प्रकार का होता है। सामान्य प्रारब्ध मनुष्य काट सकता है, विशेष प्रारब्ध से वो हटाने के लिए अपना और किसी का दुआ चाहिए, लेकिन तीव्र प्रारब्ध होगा तो होके ही रहेगा। नल, दमयंती, युधिष्ठिर, 14 वर्ष का राम जी को वनवास, ये सब तीव्र प्रारब्ध का है तेरा तीव्र प्रारब्ध। बच सके तो बचना। भारत के जाने माने पांडवों के वंशज राजा परीक्षित और उनका पुत्र जन्मेजय। तो घोड़ा भी लिया और जो कुछ नहीं बोला था वो सब किया, और अंत में उसका पाप उसको परेशान करने लगा। तो हम नहीं जानते हैं, वो भी भगवान जानते हैं, और भगवान में स्थित महापुरुष भी जान लेते हैं। तो भगवान का नित्य ज्ञान है, हम लोगों का ज्ञान की धारा अनित्य है। जैसे आंख से देखा, देखने की चीजें अनेक है, लेकिन देखने का ज्ञान एक ही है। कान से सुना, जीभ से चखा, नाक से सूंघा, त्वचा से स्पर्श किया, वो अनेक अनेक है, लेकिन ज्ञान संवित, ज्ञान की वृत्ति, ज्ञान की चेतना एक है। वो मन के द्वारा देखते। मन के भी संकल्प, विकल्प और वैरायटियां अनेक है, उसको भी जानने वाला ज्ञान स्वरूप परमात्मा एक है। बुद्धि के निर्णय भी अनेक होते हैं, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा एक। उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ज्ञान में पहुंचाने वाला सत्संग होता है। तो परमात्मा के ज्ञान में पहुंचाने वाला सत्संग नहीं मिला तो बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है तो भी अभागा है। मरने के बाद इंद्रियों का ज्ञान, अल्प ज्ञान,
जैसे ये तो कीड़ी मक्खी मकोड़ा भी जानता है कि ये खाने योग्य, ये नहीं खाने योग्य, यहाँ टिकने योग्य, यहाँ से भागने योग्य। ये तो सामान्य ज्ञान है, इसको इंद्रिय जन्य ज्ञान बोलते। उससे परे मन बुद्धि का ज्ञान है। इन दोनों को बदलाहट के बाद भी जो जानता है वो शुद्ध ज्ञान आत्मज्ञान है। तो ज्ञान के विरुद्ध संबंध दुख देता है, ज्ञान के विरुद्ध कर्म दुख देता है, ज्ञान के विरुद्ध विश्वास फंसा देता है। एक लड़के का विश्वास था हनुमान जी पर। कभी कभी जो प्रार्थना करता था, चाहता था, वो हो जाता था। तो मेरे तो हनुमान जी सब करते हैं। ठीक है, पेपर आए और प्रश्न पूछा गया, कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? वो लिख के आया सूरत। घर आया तो लाइट हो गई। अरे मैं सूरत का हूं इसलिए सूरत लिखा है, लेकिन है तो राजधानी कोई गांधीनगर में। गया हनुमान के मंदिर में बैठ गया कि हनुमान जी आज तक तो इतनी मेरी मनोतियां मानी, अब मैं 1.25 किलो लड्डू धर्म रखूंगा, खर्ची के सारे पैसे रखूंगा, एक दिन के लिए गुजरात की राजधानी सूरत कर दें। अब हनुमान जी करेंगे? नहीं करेंगे। तो ज्ञान के विरुद्ध ही विश्वास हुआ। तो हमने यह चाहा, भगवान करते नहीं, हमने मनोती मानी, हुआ नहीं। तो ज्ञान के विरुद्ध का तुम्हारा श्रद्धा विश्वास भगवान सफल नहीं करते। ऐसे ही ज्ञान के विरुद्ध ही तुम कर्म करोगे तो उसमें विफलता मिलेगी। जैसे कोई भी कर्म करते हो तो अपनी औकात और कर्म की रीत, कर्म का समय, चावल बोने के समय चावल नहीं बोए और गेहूं बो दिया और गेहूं के समय चावल बोया तो ज्ञान के विरुद्ध हो गया। ऐसे ही रात्रि को सोने के समय 9 से 3 बजे तक नींद का समय है। 9 से 11 की नींद तुम्हारी थकान मिटाने में जबरदस्त काम करती। 11 से 1 की नींद तुम्हारे शरीर में नई कोशिकाएं, नए सेल्स बनाती, जवानी बरकरार रहेगी। और 1 से 3 की नींद तुम्हारे लीवर को, दिमाग को, आंखों को पुष्ट करती। तो 1 से 3 जो जगेंगे तो उनका लीवर, नेत्र ज्योति, ज्ञान तंतु कमजोर हो जाएंगे। ट्रक ड्राइवरों को देखो, रात को 10 से 3 बजे तक जागते हैं वे लोग, प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, दबोचे जाते हैं। किसी ट्रक ड्राइवर का कोई बढ़िया कोठी, बढ़िया फ्लैट, बढ़िया गाड़ी हमने देखा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान के विरुद्ध उनका जागना सोना है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध जागना सोना है। जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उन दिनों में संभोग करने वाले की ऊर्जा अति नाश होती है और कोई न कोई जीवलेवा बीमारी पकड़ लेती है। ये तो ज्ञान है। अगर हम नहीं मानते तो फिर विकलांग संतान पैदा होती है, खुद पैरालाइज के शिकार हो जाते हैं, हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। जैसे फालसे हैं तो हार्ट अटैक को दूर करते, पेट की खराबियों को मार भगाते, दिमाग की कमजोरी को दूर कर देते हैं। झारखंड में साध्वी पूजा बहन के सत्संग में 5000 लोग बैठे। वो यहाँ से लाइन दे दिया होगा, वो सुनते होंगे हजारीबाग झारखंड पूजा बहन साध्वी का सत्संग। तो इंद्रियगत ज्ञान
मन बुद्धिगत ज्ञान ये बदलता रहता है। इसीलिए हमारी बचपन की सोच बदली, उसको जानता है वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान। जवानी के काम क्रोध की बुरी अच्छी नजरिया के विचार बदलते, उसको भी जानता है हमारा ज्ञान स्वरूप परमात्मा देव। तो उस परमात्मा देव के ज्ञान का विकास करना, सब दुखों से छूटना है। नहीं तो सोने की लंका मिल जाएगी तो भी सब दुखों से नहीं छूटेगा। सोने का हिरणपुर बना लेगा तो भी दुखों से नहीं छूटेगा। प्रधानमंत्री बनने से भी दुखों से नहीं छूटता बंदा। राष्ट्रपति बनने से भी दुखों से नहीं छूटता। इंद्रदेव बनने से भी दुखों से नहीं छूटता। लेकिन दुख हरि के ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति चाहे बाहर से कंगाल दिखे, फिर भी वो सम्राटों का सम्राट है, क्योंकि उसने आत्म परमात्मा का ज्ञान पा लिया। जिसने आत्म परमात्मा का ज्ञान पा लिया, उसने आत्म परमात्मा का विश्वास भी पा लिया। जिसने आत्म परमात्मा का विश्वास पा लिया, उसने आत्मा परमात्मा का सुख भी पा लिया। तो आत्मा परमात्मा का सुख बाहर के किसी भी दुख का असर नहीं आने देता। मैंने कई बार वो घटना बताई कि राजा तेज बहादुर चांदनी रात में सैर करता हुआ एक जंगल में एकांत झोंपड़े के पास खड़ा रहा। देखा तो झोंपड़े में दिया बत्ती नहीं है, झोंपड़े की ही छपड़ी से थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है और एक आदमी बैठा है बोरे पर। राजा को दया आई, भाई इधर आओ, बाहर आओ जरा। मेरे राज्य में इतने गरीब दुखी आदमी मैंने पहली बार देखा। ये मेरा सोने का बाजूबंद ले लो, ये अंगूठी ले लो, अपना दुख मिटाना, फिर कभी मैं आऊंगा तुम पर कृपा करूंगा। उस आदमी ने सिर ऊंचा करते हुए, ज्ञान सत्ता में जगा था महापुरुष, बोले किसी भीख मंगे को दे देना। राजा कहता तुम्हारे से ज्यादा कंगाल मैंने तो मेरे राज्य में कोई देखा नहीं। बोले मैं कंगाल नहीं हूं। कंगाल तो वे हैं जो ज्ञान विरोधी आस्था, ज्ञान विरोधी कर्म, ज्ञान विरोधी संबंध मानते। बोले मैं समझा नहीं। बोले तुम क्या समझोगे, मैं सोना बनाना जानता हूं, जाओ किसी कंगाल को दे देना। राजा सुकड़ा, उसका मतलब तुम साधु महाराज हो। बोले हाँ, जो समझो। बाबा माफ करना, माफ करना, चरण छूता हूं, मैं राजा तेज बहादुर हूं, मेरे को माफ करना। तो बोले क्या चाहते? बोले मुझे सोना बनाना सिखा दो आप। अभी तो दाता बन रहा था, थोड़ी देर में भिखारी हो गया, दया करो, मैं सोना बनाना सिखा। बोले सोना बनाना सीखना हो तो सुबह 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। उस समय प्राणायाम करने से प्राण बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, और जो भी कुछ पाना चाहो पा सकते हो। बाबा आज्ञा करो। बोले सुबह आ जाना जल्दी। ओ राजा आने लगा। महाराज ने प्राणायाम सिखा दिए। फिर श्वास अंदर जाए तो उसमें भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। ऐसे करते करते जरा कृपा दृष्टि डाल दी, उसको तो ध्यान का सुख मिलने लगा। अब बुद्धि बड़ी तेजस्वी हुई। राजा होने का ज्ञान ये सब बुद्धि में मन में आता है, उसको जानने वाला चैतन्य का ज्ञान उभरने लगा। कुछ समय बीता, महाराज हंस के बोला कि भाई तू तो मेरे को कंगाल समझ के 5-7 तोला सोना दे रहा था, मैं तो तुझे सोना बनाना सिखाने के लिए बुलाया, अब क्यों भूल गया क्या? बोले महाराज वो मेरी बेवकूफी थी, सोना बनाना सिखाओ। अब सोना बना के संभाल के सोने की लंका वाला भी दुखी होके मरा, क्योंकि ज्ञान विरोधी इच्छाएं,
ज्ञान विरोधी कर्म, ज्ञान विरोधी मान्यताएं थी। आपने तो ज्ञान के अनुरूप मेरे को जगा दिया है। अब तो मुझे लगता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी इसी आत्म सुख में तृप्त है। महाराज में तृप्त हो गया, परितृप्त हो गया। अब ये राज्य रहो चाहे जाओ, शरीर रहो चाहे जाओ, मैं अमर आत्मा हूँ, व्यापक हूँ, विभु हूँ। मुझे अपने आप का ज्ञान हो गया है। आपकी कृपा से देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे संसारियों, अब मैं खुद पे मस्ताना हो गया। वो आत्म ब्रह्म ज्ञान हो गया। जो किसी को गरीब देखकर दाता बन रहा था, वो ज्ञान के विरुद्ध था, समझ के विरुद्ध था। लेकिन संत की कृपा से असली समझ आई तो मानने लगा कि मैं तो राजा, आप महाराज हो। आपको महान राज्य मिला है। राजा को तो सीमा में ही वस्तुएं होती है, वस्तुओं के अधीन उसका सुख होता है। आपका तो असीम आत्मज्ञान है, स्वतः सुख ज्ञान है। वस्तुओं के अधीन वाला सुख नहीं है। वस्तुओं के अधीन वाला सुख तो पराधीन होता है, सेठ, साहूकार, राजा, ऑफिसर। लेकिन आपका तो अपने आत्मा परमात्मा का जगमगाने वाला सुख देने वाले आप तो दाता हो। ऐसे ही मैंने कई बार ये बात दोहराई है कि महान सिकंदर आ रहा है। ये बात सुनकर डायोजनीस सकड़ी गली में लेट गए, रास्ता बंद करके। मंत्री ने जाकर कहा कि जाना माना फकीर है, संत, और आपके रास्ते पे लंबे पैर करके लेट गए। सिकंदर आग बबूला होता हुआ आया, लेकिन जो ज्ञान के अनुरूप विश्वास, ज्ञान के अनुरूप कर्म में प्रतिष्ठित महापुरुष के नजीक आया तो उसका आग बबूलापन जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाए से उसको देखता है, मिलता है। कोई राज्य नहीं, कोई अंगरक्षक नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई नर्तकी नहीं, कोई व्यंजन भोग नहीं। आप इतने प्रसन्न कैसे हो? आप कौन हो? डायोजनीस ने पूछा, आप कौन हो? बोले, मैं महान सिकंदर, विश्व विजयी, कई राजाओं को परास्त करके, सिरोच्छेद करके उनके हीरे जवाहरात, सत्ता, सेना पाकर आगे बढ़ रहा हूं। पूरे विश्व पर विजय करने जाऊंगा। डायोजनिक मजाकी लहजे में हंसे, कह रहे, विश्व विजय? विश्व विजय आत्म विजय होता है। भीतर के जो राग है, द्वेष है, नासमझी है, उस पर विजय पाना होता है। बाहर पर विजय पाकर कोई विश्व विजयी हुआ, आज तक इतिहास में किसी का नाम सुना है क्या? विश्व विजयी होने को निकलते हैं, 2, 5, 10 राज्य जीत के फिर मर जाते बुरी तरह से। अब पूरे विश्व के राज्य जिसके अंदर में आए हो, ऐसा कोई बताओ, और फिर वो टिका हो तो बताओ। रावण नहीं टिका, सिकंदर, दारा, कारून, खजाने के मालिक नहीं टिके, तो विश्व विजय करेगा? ये तो पागलों की भाषा बोलते हो, तुम समझदार लगते हो, भाषा पागलों की है। सिकंदर की आंखें खुली, बोले, यू आर राइट, सॉल हैप्पीनेस इज रियल हैप्पीनेस, मटेरियल हैप्पीनेस इज हॉपलेस। आई नो, I want peace. I want soul happiness, soul knowledge. But after some time. बोले after some time आएगा ही नहीं। बोले पहले मुझे विश्व विजय करने दो, फिर मैं आऊंगा आपके पास। डायोजनीस ने कहा, जो रहेगा नहीं उसको पहले क्यों करते हो? जो मिटेगा नहीं उसको पहले करो ना। जो मिटता नहीं उस आत्मा खजाने को पहले पाओ। जो रहेगा नहीं उस खजाने के पीछे क्यों पागल होना? बोले अभी जरा जाने दो, फिर आऊंगा।
बोले नहीं आ सकोगे, नहीं आया, रास्ते में मर गया। तो ज्ञान से देखो कि हम जो कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आखिर क्या, जो पाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उससे क्या हमारे जन्म मरण का दुख मिटेगा? हम झारखंड वाले हैं, अरे झारखंड में तो हमारा शरीर है, हम वास्तव में भगवान वाले हैं। हम हजारीबाग में बैठे, हजारीबाग में तो बैठा है शरीर, हम तो बैठे हैं भगवान में बेटे। समझ रहे झारखंडी? हाँ, पूजा के सत्संगी समझ रहे? हाँ, तो आप तो भगवान में बैठो। हरि ओम का उच्चारण करते तो हरि का ह और ओम का म, उसके बीच में आप शुद्ध ज्ञान में होते हो। 15-20 मिनट इस ज्ञान का गुंजन करते हुए शांत होकर अपने आत्मा में बैठना सीखो, तो तुम्हारे निर्णय फिर ऊंचे होने लगेंगे। लोग वाहवाही करे इसका नाम ऊंचे निर्णय नहीं है, लोग निंदा करे उसका नाम ऊंचे निर्णय नहीं है, बहुत चीज वस्तु मिल जाए उसका नाम ऊंचा ज्ञान, ऊंचा निर्णय नहीं है। लेकिन मिले चाहे न मिले, लेकिन आपको ऊंची शांति, ऊंचा ज्ञान, ऊंची समझ, ऊंचे में ऊंची समझ है परमात्मा की। परमात्मा क्या है, कैसे मिलते हैं, कहाँ है, उनका स्वभाव क्या है। राजा परीक्षित ने सोने के सिंहासन पर शुकदेव जी महाराज को आसीन किया और चौखट, सोने की चौखट में उनके चरण धोए, क्योंकि परमात्मा को पाए हुए ब्रह्म साक्षात्कारी पुरुष हैं। तो उनकी स्तुति करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो परीक्षित राजा का हाव भाव देखकर शुकदेव जी ने पूछा, राजा तुम कुछ पूछना चाहते हो? बोले महाराज इजाजत हो तो। हाँ बोले पूछो। तो राजा परीक्षित ने कहा, ये भागवत में आती है कथा, हजारीबाग वाले ये श्रीमद् भागवत सुन रहे हो तुम। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को, सुखदेव जी महाराज के पास कोई राज्य नहीं था, सत्ता नहीं थी, कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, कोई जमीन जागीर नहीं थी, लंगोटी भी ठिकड़ों वाली। जहाँ भूख लगी वहाँ भिक्षा मांग ली, फिर चल दिए अपनी झोपड़ी में, कुटिया में। लेकिन सोने के सिंहासन पर विराजमान करके सोने की चौखट में चरण धोए राजा परीक्षित ने, और फिर आज्ञा लेकर सवाल पूछा कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या पा लेना चाहिए, और मृत्यु नजीक आए तो क्या करना चाहिए। बोले जीवन काल में शुद्ध ज्ञान पा लेना चाहिए, परमात्मा का ज्ञान, और परमात्मा का ज्ञान पाकर परमात्मा के चिंतन स्तुति करके परमात्मा रस पा लेना चाहिए, जिससे विकार का तुम उपयोग करो। अभी तुम्हारा विकार घसीट के तुमको गिरा के चले जाते, फिर तुम पछताते रहते, फिर आते गिरा के चले जाते। हाँ, बच्चे को जन्म देना है तो विकार में आए, फिर कैसे। परमात्मा ज्ञान मन रूपी घोड़े की लगाम हाथ में दे देता है, और परमात्मा ज्ञान के सिवाय का ज्ञान मन रूपी घोड़े की पूंछ पकड़ा देता है। जैसे घोड़े की पूंछ पकड़ा हुआ आदमी घसीटा जाता है, ऐसे ही डिजायर, ये कर लूं तो, इतना पा लूं तो, बीटेक कर लूं तो, एमडी कर लूं तो, बीए बीएड एमए एमएड कर लूं, पीएचडी कर लूं। और रूप नारायण मेरा शिष्य है, बोले बाबा इस वक्त 5 देशों में, भारत और दूसरे 4 देशों में सर्वोपरि विद्वान होने का प्रमाण पत्र मुझे मिला है। मैंने बीए बीएड किया, एमए एमएड किया, फिर पीएचडी किया, ये किया, वो किया, डीलिट किया, इतनी सारी डिग्रियां हैं। लेकिन आपसे दीक्षा लेने के बाद ही थोड़ा तो कुछ शांति मिली। अभी मेरठ में रहते हैं, रिटायर हो गए, वृद्ध हो गए, करीब 90-89 साल के हैं। तो ये परमात्मा ज्ञान हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है, लेकिन ज्ञान विरोधी कर्म, ज्ञान विरोधी विश्वास, ज्ञान विरोधी संबंध का त्याग करने से आप चाहे 1 पढ़े हो, चाहे 2 पढ़े हो, चाहे 3 पढ़े हो, बहुत हो गया। आपका संबंध सच्चा संबंध करोगे। मरने वाले शरीर से संबंध करते हो, ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है,
ये मेरा पति है, ये मेरा मकान है, ये ज्ञान विरोधी संबंध है। वो रुलाएगा, या तो पत्नी चली जाएगी या तो पता चला जाएगा, या तो कुर्सी चली जाएगी या तो नेता चला जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। ये ज्ञान विरोधी संबंध है, ज्ञान विरोधी विश्वास। मेरे को ये काम आएगी, वो काम आएगा, वो काम आएगा। नेता छाती ठोक के बोलता है चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ। 1 घंटे के बाद टीवी में आया कि वो नेता को तो हार्ट अटैक हो गया, मर गया। अभी तो छाती ठोक के गया था। तो उस पे विश्वास किया तो रो गए। विश्वास करो अपने अंतरात्मा देव पे, जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता, मौत का बाप भी उसको नजीक नहीं आ सकता। ऐसा मेरा आत्मा परमात्मा, मेरा उसके साथ संबंध है। मैं ईश्वर के साथ संबंध मान के छाती ठोक रहे। नेता ने कुर्सी से संबंध मान के छाती ठोका, और नेता के चमचा नेता से संबंध मान के फूले रहे, लेकिन देखा तो ठुस हो गए। जिनको दुश्मन बनाए थे, देखा कि इनका तो नेता मर गया, दुश्मन हावी हो गए। तो ज्ञान विरोधी विश्वास, ज्ञान विरोधी कर्म, ज्ञान विरोधी संबंध, इसी से सारा संसार दुखी है। तो ज्ञान 3 प्रकार का होता है। इंद्रियगत ज्ञान, आंखों से, कानों से। दूसरा मनोबुद्धिगत ज्ञान, ये सब बदलता रहता है। इन सब को जो जानता है वो शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान परमात्मा का है। शुद्ध ज्ञान परमात्मा है, उससे आपका कभी वियोग नहीं होता। बचपन का वियोग हो गया, लेकिन बचपन को जानने वाला ज्ञान का वियोग नहीं हुआ। जुआनी के काम, क्रोध, भय, सफलता विफलता के तरंग वो चले गए, लेकिन उसको जानने वाला भी है। अच्छी जगह पे गए, अच्छे विचार आए, बुरी जगह पे आए, बुरे विचार और बुरे कर्म हुए। तो अच्छे विचार और अच्छे कर्म भी चले गए, बुरे विचार बुरे कर्म भी चले गए। उसको जो जान रहा है वो गया क्या? वही तो आत्मा परमात्मा चैतन्य है। ओमकार का जप करके उसमें शांत रहो, तो वो परमात्मा ज्ञान है। तो परमात्मा का ज्ञान पा लेना चाहिए। सुखदेव जी बोलते हैं राजा परीक्षित को, और फिर परमात्मा के स्वभाव को जान लेना चाहिए। तो शिव जी बोलते हैं उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताही भजन तजी भावना आना। जिसने अंतर्यामी राम, रोम रोम में रमने वाले चैतन्य राम का स्वभाव जाना, वो उसका भजन रस से और कहीं रुकता नहीं। फिर चाहे उसके पास धन हो, राजा राम जैसा राज्य हो, राजा जनक जैसा वैभव हो, चाहे सुखदेव जी जैसी गरीबी हो, वो तृप्त होते हैं। सुखदेव त्यागी, शुक त्यागी, कृष्ण भोगी, 16,108 है, फिर भी विकारों में गिरते नहीं कृष्ण। ऐसा अपना दिव्य ज्ञान है। शुक त्यागी, कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र। जनक राजा और रघु राजा राम नरेंद्र है। वशिष्ठ कर्मनिष्ठ। वशिष्ठ महाराज संध्या का समय होता है तो राम जी सत्संग अब बाद में करेंगे, संध्या हो गई। संध्या के समय प्राणायाम, ध्यान, आत्म विश्रांति। जैसे शाम 7 से 9 दिमाग को विकसित करने का समय है, अभी जो हो रहा है। 5 से 7 भोजन का समय है। 9 से 3 बजे तक नींद का समय है। लेकिन वो ज्ञान विरोधी नींद करते हैं, 11-12 बजे तक जगते रहते हैं। तो आंखें कमजोर, दिमाग कमजोर, सहन शक्ति कमजोर, आयुष्य कमजोर, रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर। ट्रक ड्राइवर देखो रात को जगते हैं, अथवा तो कॉल सेंटर वाले बेचारे रात को जगते हैं, तो उनका धीरे 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 प्रतिक्रिया शक्ति दब्बू हो जाती। ट्रक ड्राइवर को कोई कार और बड़ा अच्छा मकान का मालिक देखा हो तो बताओ। तुम्हारे हमारे से मेहनत तो ज्यादा करते हैं, लेकिन ज्ञान विरोधी खान पान और शयन है। तो देखो रात्रि को 2-4 खाकी वर्दी वाले
चाहे पुलिस कर्मी हो चाहे बोगस लोग खड़े हो जाते, ट्रकों की लाइन लग जाती है। वो आरटीओ टैक्स तो मालिक भरते, टोल टैक्स तो ड्राइवर भरते, फिर भी लंबी कतार, उनको डराया धमकाया जाता है और पैसे वसूली होती है। एक दो जगह पे नहीं, देश भर में चलता है। किसी ने देखा है तो हाथ ऊपर करो, बहुत सारे हाथ ऊपर है, हाथ ऊपर करो, अक्ल है तो देखा होगा। हाँ, तो वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाते क्योंकि ज्ञान विरोधी शयन है, खान पान है। ऐसे ही जो रात्रि को एक दो बार कभी जगह तो अलग बात है, लेकिन शास्त्र तो ये कहते कि पति पत्नी के व्यवहार के निमित्त भी 1 से 3 वाला समय बहुत खतरनाक है। उस समय जागरण लीवर कमजोर कर देगा, दिमाग कमजोर कर देगा, बुद्धि कमजोर कर देगा। अब इतना सारा पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किए, लेकिन ये बात तो आज ही सुनते हैं कई लोग। 1 से 3 का समय प्रगाढ़ निद्रा का है। अगर जगे कुछ ज्यादा समय तो अनिद्रा का रोग घेर लेगा। विदेश में अनिद्रा के बहुत मरीज हैं, यहाँ भी बढ़ रही है अनिद्रा। 11 बजे 11:30 बजे तक जगे तो फिर बुढ़ापा जल्दी आएगा, और 1 से 3 के बीच जगे तो अनिद्रा, नेत्र की कमजोरी, चिड़चिड़ापन, पाचन तंत्र कमजोर। झारखंड वाले सुन रहे हैं, एकदम नया है, न्यू बुलेटिन है। अब पूजा साध्वी का सत्संग सुन रहे, इस बहाने बापू का सत्संग मिला, तो सत्संग से दिव्य ज्ञान मिलना चाहिए, अनुभव संपन्न महापुरुषों का। तो सुखदेव जी अनुभव संपन्न महापुरुष हैं, तो उन्होंने कहा एतद् सर्व आत्मनः राजन, भागवत में आया है ये श्लोक। हरि अभिधीयते, जो हर समय है, हर हृदय में है, हर स्थान पर है, उस हरि का ज्ञान पा लेना चाहिए। एतत् सर्वात्मनः राजन हरि अभिधीयते, श्रोतव्य कीर्तितव्य सुमृतव्यो भगवन् नृणाम। उसी का श्रवण करे, उसी का कीर्तन करे, उसी का सुमरन करे, और उसी के प्रीति में, यश में, सुमरण में तृप्ति का अनुभव करे। मनुष्य जीवन का ये फल है। और पान मसाले से तृप्ति लेने जाते हैं, उस शारीरिक टेंशन वाले को पान मसाला, सुरा, सुंदरी, स्मोक, इसी में तबाह होता है। मानसिक तनाव वाला, बौद्धिक तनाव वाला, अब मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक 3 टेंशन होते हैं। उन टेंशनों की दवा एलोपैथी में है ही नहीं। हाँ, पेन किलर दे देंगे, पेन तो मरेगा नहीं, पेन की खबर देने वाली थोड़ी कोशिकाएं मूर्छित होगी, थोड़ी मर जाएगी, फिर पेन होगा। निद्रा की गोली देंगे तो ईश्वरी निद्रा तो नहीं आएगी, नशे की निद्रा में पड़े रहो और हालत खराब। लेकिन सत्संग में आओ तो सहज में ये तीनों टेंशन चले जाते, क्योंकि सत्संग का माहौल ऐसा है, भगवान के नाम का गुंजन, धूप दीप, ये सब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक टेंशन से पार कर देते। जिन देशों में ऐसा सत्संग नहीं मिलता, उन देशों में मानसिक मरीज ज्यादा है। हिंदुस्तान में जहाँ जो लोग सत्संग सुनते हैं, उनके घरों में मानसिक टेंशन नहीं है। अगर किसी को है तो वो सत्संग ही नहीं है, बौद्धिक टेंशन नहीं है। सत्संग से बहुत फायदे होते हैं। मैं तो झारखंड समिति और झारखंड के हजारीबाग में सुनने वाले श्रोताओं के माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ कि आज तो कोई मेरा प्रोग्राम नहीं, फिर भी झारखंड वालों को, दिल्ली वालों को बिना प्रोग्राम के प्रोग्राम मिल गया। प्रोग्राम तो है 22 तारीख को अहमदाबाद में, 23 सुबह 8 बजे तक अहमदाबाद में, फिर 23 तारीख इधर आ जाएंगे बदरपुर में, दिल्ली में। 23 और 24 सुबह दीक्षा वीक्षा और सत्संग 12 बजे तक
11 बजे तक। तो प्रोग्राम तो ये जाहिर है, लेकिन दूर दूर से आए दिल्ली के भक्त और तुम लोग बैठे हो। ज्ञान विरोधी सुख है उनका, तड़फा तड़फा के मार देगा। संबंध जोड़ रहे हैं लाइट बत्ती से, ज्ञान विरोधी है। मान रहे यहां सुख है, ज्ञान विरोधी है। समझ गए ये जंतु क्यों परेशान होंगे? थोड़ी देर में तो देखो छटपटा के गिरेंगे, फिर उठेंगे, गिरेंगे। सुबह होते होते तो पंख चट, पैर चट, जंतु आके चबा लेंगे, निगल जाएंगे इनको। तो ये ज्ञान विरोधी सुख, ज्ञान विरोधी विश्वास, ज्ञान विरोधी कर्म, ये सब जीवों को फंसाते। हे हरि, ओम ओम ओम। इस सत्संग को बार बार विचार करें और अपने जीवन में पक्का नियम धारण कर लें। जो रात को देर तक जगते हैं वो बीमारियों को, बुढ़ापे को, अकाल मृत्यु को बुला रहे हैं। और जो सुबह 9 से 11 के बीच खाना खा लेते हैं और हेल्दी बन जाते हैं। डायबिटीज वाले, जिसको पाचन कमजोर है, वो बच्चे 11 बजे तक खाना खा ले, देखो हेल्दी बन जाएंगे। शाम का भोजन 5 से 7 के बीच कर ले, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन ज्ञान विरोधी भोजन करते हैं। 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति छोटे हाथ में होती है, तो जो खाया हुआ है उसका रस खींचती है। अब लोग भोजन ही करेंगे 1 से 3 के बीच, तो जो भोजन करेंगे वो तो पचा नहीं, कच्चा रस, फिर शरीर पकड़ा जाता है, कमर मोटी हो जाती है, गोडों में दर्द हो जाता है, दुनिया भर की बीमारियां हो जाती है। तो 1 से 3 के बीच तो खाना खराब हो जाता है, तबियत भी खराब हो जाती है। एक वकील है बड़ा प्रसिद्ध, 92 साल का है, कार चला के सत्संग सुनने को आता है, स्वयं ड्राइविंग करके, और कोर्ट में भी 2-2 घंटे खड़ा होके, 92 साल का। मैं क्या तुम अभी तक एक्टिव हो, क्या कारण है? बोले मैं 10 बजे भोजन कर लेता हूँ। मैं क्या फिर भी तुमको अभी थोड़ी कमजोरी दिख रही है, उसका क्या कारण है? कितने बजे सोते? बोले रात को 11-12 बज जाते हैं, कभी 1 भी बज जाता है। क्यों? कि सुबह केस के लिए तैयारी करनी पड़ती, पढ़ना पड़ता है। मैं कहे ज्ञान विरोधी है, जल्दी सो जाओ, 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद उठो। सुबह देर से उठना, रात को देर से सोना, ये स्वास्थ्य के लिए बुरा है। जो बच्चे पढ़ते ना उनको भी समझाओ, 7 से 9 के बीच पढ़ाई थोड़ी मेहनत से याद बढ़ा देगी, लेकिन 9-10 के बाद जाग के पढ़े तो मेहनत ज्यादा करोगे, याद कम रहेगा। चलो थोड़ी बत्तियां जला दो। ओम नारायण नारायण। जो भी कर्म करो आत्मा परमात्मा के ज्ञान से बुद्धि को सन्न करके सींच कर फिर कर्म करो, कर्म योग हो जाएगा। भक्ति करो, भक्ति योग हो जाएगी। योग माना भगवान से मिलाने वाली। ध्यान करो, ध्यान योग हो जाएगा। ऐसे तो बगुला भी ध्यान करता है मछली का, ध्यान योग नहीं है। लवर भी ध्यान करता है लवरी का, लेकिन सत्यानाश योग है। लवरी ध्यान करती लवर का, तबाही है। ध्यान करो तो ज्ञान के अनुरूप, वो विकार के अनुरूप ध्यान होता है, वासना के अनुरूप ध्यान होता है। ये नहीं जला सकते मूर्ख छोरे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इंद्रियों का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान तो भटकाता है, स्व का ज्ञान दीजिए। दिव्य जीवन हो हमारा। तुच्छ जीवन वो है जिसको शरीर को मैं मानते, संसार को सच्चा मानते, ये तुच्छ जीवन है। आत्मा को सच्चा माने, शरीर और संसार बदलने वाला माने, ये दिव्य जीवन है। यश तेरा गाया करे, तुम सतरूप हो और मेरे आत्मा हो, चेतन रूप हो, आनंद स्वरूप हो, आप नित्य हो। आपके साथ मेरा नित्य संबंध है, आपके साथ
मेरा नित्य योग है, आपके साथ मेरा नित्य नवीन सुख शांति है। ओम ओम ओम। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। कल इस समय तो अहमदाबाद होंगे, आज यहाँ कल वहाँ, फिर जप कर रहे हैं हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम, मेरे ओम, शिव ओम, रामा ओम, श्यामा ओम, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम ओम प्रभु ओम प्यारे ओम, दाता ओम, रामा ओम, श्यामा ओम, गुरु ओम, शिव ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, हरि ओम 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 ओम। ये ओमकार का मंत्र पाप ताप मिटा देगा, पेट की तकलीफें, दिमाग की कमजोरी, लीवर की कमजोरी और भी कई सुषुप्त संस्कारों को मिटाकर भगवत ज्ञान देने में ये ओमकार का जप बड़ी मदद करता है। हरि ओम 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 ओम, प्रभु ओम ओम ओम, मेरे ओम, दाता ओम, रामा ओम, शिव ओम, शंभो ओम, हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम हरि ओम 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 राम ओम 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 श्यामा ओम 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 शिव ओम 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 दाता ओम 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 हरि। धीरे धीरे बोलो, होठों में बोलो, मन में बोलो, शोर कम शांति ज्यादा।